प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक घना जंगल था, जहां सदियों पुराने देवदार के पेड़ आकाश को छूते थे। ठंडी हवाएं पत्तियों से सरसराहट पैदा करतीं और रातें इतनी ठंडी कि हड्डियां तक जम जातीं। उसी जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थीं। उस पेड़ की मोटी शाखा पर एक बूढ़ा कौवा रहता था। उसका नाम था कागभूषण। उसकी पत्नी कागिनी उसके साथ रहती। दोनों की उम्र ढल चुकी थी, पंख सफेद हो चुके, आंखें धुंधली, लेकिन अनुभव का खजाना भरपूर। एक कड़कड़ाती सर्द रात थी। चांदनी फैली थी, लेकिन हवा में ठिठुरन। कागिनी ठंड से कांपते हुए बोली, हे स्वामी, ये रात कैसे कटेगी? शरीर सुन्न हो रहा है। कोई ऐसी कथा सुनाओ जो दिल को गर्म कर दे, समय को उड़ा ले जाए। कुछ ऐसा जो जीवन की गहराई सिखाए और हमें नींद की झपकी दे दे। कागभूषण ने अपनी पुरानी आंखें झपकाईं, पंख समेटे और गहरी सांस ली। बोला, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा जो भाग्य के द्वार खोलती है। ये कथा कर्मों की है, पूर्व जन्म की है और 4 ऐसे कार्यों की जो इंसान को रंक से राजा बना देते हैं। माता लक्ष्मी इनसे प्रसन्न होकर अनंत धन बरसाती हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, बीच में मत टोकना। कथा लंबी है, लेकिन अंत में 4 बातें ऐसी जो जीवन बदल लेंगी। जो इन्हें अपनाएगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा, हमारा वचन है। कागिनी ने सिर हिलाया, पंखों से शरीर लपेटा और ध्यान लगाकर सुनने लगी। कागभूषण ने कथा शुरू की। हे प्रिय, बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत की एक विशाल साम्राज्य में सूर्यनगर नाम का शहर था। वहां का राजा था वीरसेन, बलशाली, न्यायप्रिय, लेकिन मन में एक अजीब जिज्ञासा। शहर की दीवारें ऊंची, महल सोने चांदी से चढ़े, बाजारों में रेशमी कपड़े, मसाले, हीरे जवाहरात। प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में शांति नहीं। एक दोपहर दरबार में राजा सिंहासन पर विराजमान था। सोने की छतरी तनी, पंखे झल रहे, मंत्री खड़े। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसकी हालत देखकर तरस आता। शरीर दुबला पतला, हड्डियां उभरी, कपड़े फटे चीथड़े, पैरों में छाले, आंखें भूख से धसी। वो लंगड़ाता हुआ राजा के सामने आया और बोला, महाराज, 3 दिन से अन्न का दाना नसीब नहीं, कुछ दया करो। वीरसेन का हृदय पसीज गया। उसने तुरंत खजांची को इशारा किया। खजांची ने एक थाली में सोने के सिक्के, फल, मिठाइयां और रोटियां रखी। भिखारी ने हाथ जोड़े, आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हें और वैभव दे, और चला गया। दरबार सामान्य हो गया, लेकिन राजा के मन में तूफान उठा। वो सोचने लगा कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए कि ये सिंहासन, ये धन, ये सम्मान मिला, और ये भिखारी, उसने कौन सा पाप किया कि जिंदगी भर भटकना पड़ रहा है। भाग्य क्या है, कर्म क्या, ईश्वर का न्याय कैसे? रात भर राजा सो न सका। सुबह उठते ही उसने पूरे राज्य के विद्वानों, पंडितों, ज्योतिषियों को बुलावा भेजा। अगले दिन दरबार भरा था। सैकड़ों विद्वान सफेद धोती, तिलक, पुस्तकें लिए। राजा ने खड़े होकर कहा, हे विद्वत जनों, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरे मन की एक उलझन सुलझाओ। बताओ, मेरे पूर्व जन्म के कौन से शुभ कर्मों से ये राजपाट मिला? सही जवाब देने वाले को आधा राज्य, अनगिनत धन। लेकिन जो ना बता सके या गलत बोले, उसे गधे पर बिठाकर, सिर मुंडवाकर, कालिक पोत कर पूरे शहर में घुमाऊंगा और राज्य से निकाल दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक बुजुर्ग पंडित खड़े हुए। महाराज, ये गूढ़ रहस्य है, हमें समय चाहिए। 4 महीने की मोहलत दें। हम खोजेंगे, तपस्या करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। राजा ने सोचा और मान गया। ठीक है, 4 महीने, लेकिन याद रहे, समय पूरा होते ही जवाब चाहिए। विद्वान बाहर निकले तो पसीना पसीना। बाहर बरामदे में इकट्ठे हुए। एक बोला, ये तो मौत का फंदा है। दूसरा, राजा गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। तीसरा, चुप रहें या भाग जाएं। आखिर सबने सलाह की, अभी समय है, घर जाओ,
आराम करो, आखिरी दिन शहर के बाहर चंदन सरोवर पे मिलेंगे। जो जान जाए बता देगा। सब सहमत हुए, हाथ मिलाए और अपने अपने घर चले गए। कोई ग्रंथ पढ़ने लगा, कोई मंदिर गया, कोई जंगल में तपस्या, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला। दिन बीते, हफ्ते गुजरे, महीने ढले। 4 महीने पूरे होने वाले थे। आखिरी दिन चंदन सरोवर पर सब इकट्ठे। सरोवर का पानी नीला, कमल खिले, पक्षी चहचहा रहे, लेकिन विद्वानों के चेहरे उदास। एक दूसरे से पूछा, कुछ पता चला? सबका जवाब नहीं। सब चिंतित। एक बोला, कल राजा हमें अपमानित करेगा। सब सिर पकड़कर बैठ गए। तभी सरोवर के किनारे से एक वृद्ध साधु आया। लंबी दाढ़ी, कमंडल, भस्म लगी देह, आंखें ज्ञान से चमकती। पूछा, हे विद्वानों, इतनी चिंता क्यों? क्या हुआ? सबने रोते हुए सारी कहानी सुना दी। साधु मुस्कुराया, डरो मत, मुझे जवाब पता है, लेकिन मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मुझे राजा के पास ले चलो। विद्वान खुश हो गए। सब साधु को घेरकर दरबार पहुंचे। राजा ने साधु को देखा। बताओ, मेरे कर्म क्या थे? साधु बोला, महाराज, जवाब पास नहीं, उत्तर में 300 कोस दूर कमल वन में एक महात्मा रहते हैं। वे केवल फूलों की पंखुड़ियां खाते हैं और फूल ही उनका जीवन, वही बता सकते हैं। राजा ने विश्वास किया, राज्य मंत्रियों को सौंपा, घोड़ा लेकर और निकल पड़ा। रास्ते में जंगल, नदियां, पहाड़, कई दिन लगे। आखिर कमल वन पहुंचा। चारों तरफ कमल, सुगंध, शांति। महात्मा समाधि में। राजा ने प्रतीक्षा की। समाधि टूटी। महात्मा ने पूछा, कौन हो युवक? राजा ने सब बताया। महात्मा बोला, मैं असमर्थ हूं, लेकिन पश्चिम में 200 कोस पर अग्नि गुफा में दूसरा साधु है। वो केवल धुएं से जीता है, जाओ। राजा निराश लेकिन गया। गुफा में साधु धुआं उगलते। राजा ने सवाल पूछा। साधु बोला, मेरा ज्ञान अपूर्ण है, लेकिन पूर्व में 150 कोस पर सागर तट नगर है। वहां व्यापारी गजानन रहता है। उसकी पत्नी गर्भवती है। 5 दिन बाद पुत्र जन्म लेगा, लेकिन जन्म के 2 घंटे बाद मृत्यु। व्यापारी उसे समुद्र किनारे दफनाएगा। जैसे ही वो जाए, शव निकालो और सवाल पूछो, जवाब मिलेगा। राजा सागर तट पहुंचा। व्यापारी का महल समुद्र किनारे। राजा बाहर एक पेड़ तले बैठ गया। व्यापारी निकला। अजनबी देखकर पूछा, मित्र कौन? इंतजार किसका? राजा बोला, तुम्हारे घर आने वाले पुत्र का। वो स्वस्थ जन्म लेगा, लेकिन 2 घंटे जीवित। व्यापारी घबरा गया। कैसे पता? राजा ने साधु की बात बताई। व्यापारी ने वैद्य, ज्योतिषी बुलाए, पूजा पाठ करवाए, लेकिन नियति नहीं बदली। 5वें दिन पुत्र जन्मा। गोरा, सुंदर, घर में घंटियां बजीं, नाच गान, लेकिन 2 घंटे बाद सांसें रुक गईं। वैद्य असफल, घर में कोहराम। व्यापारी रोता हुआ शव लेकर समुद्र तट गया, गड्ढा खोदा, फूल डाले, दफनाया, नम आंखों से लौटा। राजा ने इंतजार किया। व्यापारी गया तो गड्ढा खोदा, शव निकाला, कपड़ा हटाया। चमत्कार, बच्चा जीवित। बोला, कौन हो? मेरी नींद क्यों तोड़ी? जल्दी बोलो, समय कम है। राजा ने घुटने टेके, सवाल बताया। बच्चा बोला, सुनो, ये पूर्व जन्म की लंबी कथा है। हम 6 भाई थे, एक गुरुकुल में पढ़ते, ब्रह्मचर्य, भिक्षा, कठोर नियम, रोज शहर भिक्षा मांगते, जो मिलता बांटकर खाते। वर्षों ऐसा चला। एक बार सूखा पड़ा, 5 दिन भिक्षा नहीं मिली, हम भूखे। 6ठे दिन तुम, पूर्व जन्म में सबसे छोटे भाई, अकेले गए। लोग दुत्कारते, लेकिन तुम नहीं रुके। लौटे तो झोली में इतना दाल चावल की 6 पूरियां बनी। खाने लगे तो एक बूढ़ा यात्री आया, कमजोर, थका। बोला, बेटा थोड़ा दो। बड़ा भाई, हम 5 दिन भूखे, तुम क्या सूखी पत्ती खाओगे? खा लिया। दूसरा, कंकड़। तीसरा, धूल। चौथा, कीचड़। 5वां, मैं, जहर। तुमने बिना सोचे अपनी पूरी पूरी दे दी। बोले, बाबा आज यही कर पूरा भोजन कराऊंगा, क्षमा करें। तब से फल। बड़ा भाई अब पत्तियां खाता, पहला महात्मा। दूसरा कंकड़, दूसरा साधु धुआं। तीसरा धूल, चौथा कीचड़,
मैं जहर, जन्म मृत्यु चक्र, गर्भ पीड़ा। तुमने दान किया इसलिए राजा बने। परमात्मा ऐसे लोगों को धन देता है ताकि वे मदद करें, लेकिन ज्यादातर भूल जाते हैं। बच्चा रुका, सांसें तेज, फिर बोला, राजन, अब 4 कार्य सुनो, ये जीवन बदलेंगे। 1, रोज एक भूखे को अपना मुंह का निवाला दो, भोजन दान से लक्ष्मी स्थिर। गरीब को रोटी दो, धन दोगुना। 2, माता पिता, गुरु, बुजुर्गों की सेवा, उनका चरण स्पर्श, आशीर्वाद से भाग्य चमकता, अपमान से पतन। 3, सत्य, ईमानदारी, मेहनत, झूठ से धन जाता, सत्य से टिकता, कर्मठ बनो। 4, परोपकार, दान, सहायता, जरूरतमंद की मदद, अनाथालय, अस्पताल, अपना 10% त्यागो, इससे पुण्य बढ़ता, अगला जन्म वैभवशाली। बच्चा चुप, आंखें बंद, सांस थम। राजा समझ गया, सम्मान से दफनाया लौटा। अब प्रजा की सेवा करने लगा, अनाथालय बनवाए, गरीबों को भोजन, शिक्षा, राज्य और समृद्ध। काकभूषण ने कथा खत्म की। प्रिय, देखा, कर्म भाग्य बनाते। ये 4 कार्य अपनाओ, गरीबी भागेगी। कागनी बोली, वाह। रात कट गई, दोनों सो गए।